नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं की अनिवार्य हिंदी का चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है संतवाणी। संतवाणी जो पाठ है उसमें 3 कवि हैं, कबीरदास, तुलसीदास और कृपाराम खड़िया। चैप्टर प्रारंभ करने से पहले मेरा आप सबसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसमें जो घंटी का बटन आ रहा है उसे प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। हिंदी साहित्य की ज्ञानश्री शाखा की प्रतिनिधि कवि कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ। इनका निधन जो है वो 1518 में हुआ। कबीरदास महान समाज सुधारक थे, यानी इन्होंने समाज में जितनी भी बुराइयां थीं, कुरीतियां थीं, आडंबर थे, उन सब का विरोध किया। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच एवं बहुदेववाद का कड़ा विरोध करते हुए आत्मवत सर्वभूतेषु के मूल्यों को स्थापित किया। यानी इन्होंने कहा कि जितनी भी ये जात पात, छुआछूत, भेदभाव की भावना ये कुछ नहीं है, केवल एक आत्मा ही जीवन में सर्वोपरि है। हमें उसी आत्मा के महत्व को स्वीकार करना चाहिए। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति व तेज था। उन्हें पहले समाज सुधारक, बाद में कवि कहा जाता है। यानी कबीरदास जी को सबसे अधिक जो समाज में सम्मान प्राप्त था वह एक समाज सुधारक के रूप में था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषाओं पर कबीरदास जी के अधिकार को देखते हुए उन्हें भाषाओं का तानाशाह अथवा डिक्टेटर कहकर संबोधित किया। कबीर ने अपनी सपाट बयानी करते स्पष्टवादिता एवं तटस्थता, यानी अपने पथ पर, अपने वादे वचनों पर अड़िग रहना से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। यानी इनकी जो रचनाएं इनके शिष्यों द्वारा संकलित की गई उनको बीजक शीर्षक से प्रकाशित करवाया गया। बीजक के 3 भाग माने गए हैं, साखी, शब्द व रमैणी। साखी का अर्थ होता है साक्षी, और इस साखी नामक रचना में कबीरदास जी द्वारा आंखों देखी घटनाओं का वर्णन है, उल्लेख है। संत काव्य परंपरा में उनका जो काव्य है हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि मानी जाती है। पाठ्यपुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। यानी हमारी पाठ्यपुस्तक 12वीं की RBSC की पुस्तक में जो दोहे संकलित किए गए हैं उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य को अपने जीवन में सदाचरण को अपनाना है तथा जीवन में श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को धारण करते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए। जीवन में त्याग का महत्व होता है। मानव को हंस की तरह नीरछीर विवेक रखना चाहिए। अभिमान त्यागने में सहारा, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सुख अनुभव करना चाहता है, जो अपने जीवन में आत्मिक आनंद या आत्मिक आनंद की अनुभूति करना चाहता है, उसे अपने मन से अभिमान या मैं की भावना का त्याग कर देना चाहिए। साधु की पहचान जाति से नहीं उसके ज्ञान से होती है, अर्थात जात पात को महत्व नहीं दिया। सत्संगति सार्थक होती है। दुराशा सर्पनी के समान घातक होती है। वाणी में कोयल की मिठास होनी चाहिए। इन सारी बातों का उल्लेख पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीरदास जी के दोहों में किया गया है। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला पद, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं नीचे किया विचार। नीचे करता है निश्चय पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक। इस दोहे में या प्रस्तुत दोहे में कवि जीवन में सच्चे त्याग का महत्व बतलाते हुए सच्चे त्याग का महत्व प्रतिपादित कर रहे हैं। भावार्थ देखें, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को एक बार में, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, यानी मनुष्य को एक बार में दृढ़ निश्चय करके अपना सर्वस्व त्याग कर देना चाहिए। उस व्यक्ति को यह सोच लेना चाहिए, उसके मन में विचार आना चाहिए कि जीवन में जितनी भी वस्तुएं उसे प्राप्त हैं, यहाँ तक कि जो उसका शरीर है वह भी उसका नहीं है। ये संपूर्ण वस्तुएं शरीर सहित ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं। जो व्यक्ति
इन सारी वस्तुओं को ईश्वर को समर्पित करने की भावना रखता है, जो ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेता है, उसी व्यक्ति के त्याग को आदर्श त्याग कहा जाता है और उसी त्याग का महत्व होता है। सेकंड पद देखिए, सुनिए गुण की वार्ता और गुण लीजिए नाही, हंस क्षीर को कहत है नीर सो त्यागे जाही। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी लोगों को अच्छी बातों को ग्रहण करने और बुरी बातों को त्यागने का संदेश दे रहे हैं, अर्थात हमें समाज में से गुणों को ग्रहण करना है और अवगुणों का त्याग करना है। भावार्थ देखिए इसका, सुनिए गुण की वार्ता, कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को गुण और अवगुण में से गुणों को ग्रहण करना चाहिए और अवगुणों का त्याग करना चाहिए, तथा समाज में जितनी भी अच्छाई और बुराई की बातें प्रचलित हैं उनमें से अच्छी बातों को ग्रहण कर लेना है और बुरी बातों को त्यागना है। हंस क्षीर को कहते हैं, जिस प्रकार हंस दूध और पानी के मिश्रण में से दूध को ग्रहण कर लेता है और नीर यानी जल का त्याग कर देता है, उसी प्रकार से व्यक्ति को भी नीर क्षीर विवेकी होना चाहिए, जिसमें से संसार से अच्छी बातों को ग्रहण करना और बुरी बातों का त्याग कर देना है। प्रस्तुत दोहे में दृष्टांत अलंकार की प्रधानता है। अलंकार लिख लें, इसमें दृष्टांत अलंकार है। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने सच्चे सुख और आत्मिक आनंद की अनुभूति करने की बात कही है और इसका सबसे बड़ा जो आवश्यक तत्व बताया वह है अहंकार का त्याग करना। कबीरदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने मन के अभिमान को त्याग कर देता है, अपने मन के अभिमान को छोड़ देता है, तो वह अपने जीवन में सुख का अनुभव करने लगता है, क्योंकि व्यक्ति के मन से जब मैं या अभिमान की भावना निकल जाती है तो उसके हृदय में उसके प्रियतम परमात्मा का निवास हो जाता है, उसकी जो आत्मा है उसका लगाव ईश्वर से हो जाता है। अब संसार के लोग उसके विषय में क्या कहते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं, इन बातों का उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह अब इन सांसारिक मोह मायाओं से उठ करके अपने आप को, अपनी आत्मा को ईश्वर को समर्पित कर चुका है, ईश्वर के ध्यान में लगा चुका है। अतः संक्षिप्त में कबीरदास जी ने यह समझाने की कोशिश की है कि यदि हमें जीवन में सुख प्राप्त करना है, हमें आनंद पूर्वक अपना यह जीवन बिताना है, तो हमें अपने मन से अहंकार को त्याग देना चाहिए। कोई कछु कहे में अनुप्रास अलंकार लिख लेना। शैली इसकी भावात्मक है और मैं की भावना त्यागने पर ही ईश्वर के दर्शन होते हैं, ईश्वर का निवास आत्मा होता है, ऐसी बात कबीरदास जी ने कही है। चौथा पद देखिए, जाति ने पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सज्जनों की, श्रेष्ठ पुरुषों की जात पात को न देख करके उनको ज्ञान को महत्व देना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी साधु या सज्जन की जाति पूछ करके उसका आदर सत्कार करना, उसका मान सम्मान करना उस व्यक्ति के ज्ञान का अपमान होता है। हमें उस व्यक्ति की जाति ने पूछ करके उसके ज्ञान को महत्व देना चाहिए। जिस प्रकार से मोल करो तलवार का, यानी तलवार खरीदने वाला व्यक्ति तलवार की धार का मूल्य करता है, वह उस म्यान की सुंदरता को नहीं देखता जिसके अंदर तलवार रखी जाती है, बल्कि वह उस तलवार की धार को देखता है। उसी प्रकार से हमें उस व्यक्ति की जाति को न देख करके यह देखना चाहिए कि उस व्यक्ति के अंदर कितना ज्ञान है, वह कितना बुद्धिमान है, यह सोच करके हमें उसको आदर या सम्मान देना चाहिए। संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने सत्संगति का महत्व बतलाया है और ये कहा है कि हमें हमेशा सज्जनों के साथ रहना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को सदा सज्जनों के साथ, महापुरुषों के साथ रहना चाहिए। साधुजन या सज्जनों की संगति कभी व्यर्थ नहीं जाती है, उसका परिणाम हमेशा अच्छा होता है। जिस प्रकार से लोहा पारस परस्त, एक लोहे जैसा तुच्छ पदार्थ पारस पत्थर के स्पर्श में आते ही सोने के समान बन जाता है,
वे उसी प्रकार से सज्जनों के साथ आने से या महापुरुषों के साथ रहने से निकृष्ट या अधम से अधम प्राणी भी उन्हीं के समान सज्जन हो जाता है। इस दोहे में उदाहरण अलंकार की प्रधानता है, शैली उपदेशात्मक है। मारिए आशा सांपने जिन रसिया संसार, ताकि औसतो से यह गुरु मंत्र विचार। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी शिक्षा दे रहे हैं कि संसार से जो हमने व्यर्थ की आशाएं लगा रखी हैं, जो हम व्यर्थ की अपेक्षाएं संसार से किए बैठे हैं, उनको त्याग देना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि आशा या इच्छा रखना हमारी मानसिक दुर्बलता का सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा लक्षण है। उस आशा रूपी सर्पनी ने सारे संसार को अपने मधुर विष से प्रभावित कर रखा है और उसे अपने आगोश में जकड़ रखा है। इससे मुक्त होने का जो औषधि है, इससे मुक्त होने की जो दवा है, वह केवल सद्गुरु द्वारा दिया गया संतोषी स्वभाव के बनना ही है। अर्थात जो सद्गुरु ने हमें ज्ञान दिया है कि जीवन में संतोषी प्रवृत्ति को अपनाना है, संतोषी स्वभाव अपनाना है, इससे बड़ी उस आशाओं से, उस सर्पनी रूपी अपेक्षाओं से बचने का कोई इलाज नहीं है। प्रस्तुत पद में रूपक अलंकार यानी आशा सांपनी में रूपक अलंकार की प्रधानता है। कागा काको धन हरे कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों कर लेत। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने मधुर वाणी का महत्व प्रतिपादित किया है। कबीरदास जी मधुर वाणी का महत्व प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं कि न तो कौवा किसी के धन को छीनता है और न ही कोयल किसी को धन प्रदान करती है, लेकिन कोयल की जो मधुर वाणी है, वह मधुर वाणी बोल करके संसार को अति शीघ्र अपना बना लेती है, जबकि कोय की कर्ण कटु आवाज़ किसी को पसंद नहीं आती। कहने का भावार्थ कवि का यह है कि हमें कोयल के समान मधुर वाणी बोलनी चाहिए, ताकि हम संसार को, जगत को आसानी से अपना बना सकें। इस दोहे में अनुप्रास और अन्योक्ति अलंकार की प्रधानता हुई है। भाषा सरल और सहज है। आज के लिए बच्चों इतना ही। कल हम अपनी नेक्स्ट क्लास में तुलसीदास जी जो अपना नेक्स्ट कवि है उसे प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए